हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग नेटवर्क सीरीज के वीडियोस देख रहे थे, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक इसमें अभी तक हमने जितने सारे नेटवर्किंग के वीडियोस पढ़े हैं, आज से हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा क्या लेसन स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिक हमारा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में समझ सकते हैं। हिस्ट्री क्या है, कैसे बना है, कितने सारे उसमें कंपोनेंट में चेंजेज आए, किस ईयर में आए, कैसे कैसे आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के एंड में आप लोग अगर हमें वीडियो में बने रहते हैं तो आप लोग को पता होगा कैसे कैसे कितने सारे जनरेशन आए, क्या क्या इनोवेशन आया, और किस किस टेक्नोलॉजी पे हमारा सिस्टम जो है काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और हमारे वीडियोस को अपने पेयर्स में या फिर अपने कलीग्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का बेसिकली 5 जनरेशन है। कितना? 5 जनरेशन। 5 जनरेशन है कंप्यूटर का। 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, जिसमें पहला जनरेशन है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जिसमें था क्या, वैक्यूम ट्यूब। तो ये एक है बहुत बड़ा टाइप का कंपोनेंट होता है, जिसमें क्या होता है, कांच का ट्यूब होता है ऐसे करके, और ये सील्ड होता है। जैसे पहले हम लोग नहीं 100 वाट का बॉल देखे होंगे, उसमें ऐसे ही रहता था। तो इसमें क्या होता था, ये ऐसा फिलामेंट रहता था और साइड में इनर्ट गैस वगैरह भरी रहती थी, और ये कांच के सरफेस में पैक रहता था। तो इसमें जो होता था हमारा, क्या होता था, वैक्यूम रहता था, इसलिए इसको क्या बोला गया, वैक्यूम ट्यूब। और इसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। मशीन लैंग्वेज क्या हो गया हमारा, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी क्या है हमारा, 0 और 1 के फॉर्मेट। क्या है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। अब सेकेंड जनरेशन में देखते हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इसी का मॉडिफाइड वर्जन आया, जो कि था हमारा ट्रांजिस्टर। तो ये साइज में काफी छोटा होने लगा। पहले क्या था, 2 या 3 रूम के साइज का जितना बड़ा हमारा क्या होता था, कंप्यूटर होता था। तो उसके जगह पे हम क्या यूज करने लगे, हम यूज करने लगे अब ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता था, एक छोटा सा डिवाइस है, और उससे स्पेस में कम लेता है और इफिशियंसी फास्ट होती है। और दूसरा क्या है, इसमें हमारा लैंग्वेज चेंज हो गया, जो हो गया असेंबली लैंग्वेज हो गया। ये क्या होता है, निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स का यूज करके हमारा करता था, क्या करता था, निमोनिक्स का यूज होता था। इसमें क्या यूज होता है, निमोनिक्स का। अब थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं, थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, आईसी आ गया। क्या आया, आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या आया था, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर किस में यूज हुआ, ये हमारा सेकेंड जनरेशन। तो ये पूछ सकता है कभी कभी, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में आया, तो हम सीधा बोलेंगे फर्स्ट। क्या आंसर लैंग्वेज यूज होता था, मशीन। सेकेंड में क्या होता था, ट्रांजिस्टर। और कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, असेंबली। थर्ड में क्या होता था हमारा, आईसी यूज हुआ, और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं, इंग्लिश जैसा लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में क्या, VLSI आया। इसी आईसी को जो है ना, एक चिप में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल, मतलब एक ही चिप में जो है ढेर सारा ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया गया हमारा फोर्थ जनरेशन में। इसको क्या बोला गया, VLSI। इसी को बोलते हैं हम लोग आजकल माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्या है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और AI आया, इसमें पैरेलल प्रोग्राम प्रोसेसिंग का प्रोसेस है। चलिए अब इन डिटेल देखते हैं सब। जैसे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन क्या हो गया, कोड टेक्नोलॉजी क्या था, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है, एक
घर से बिल्डिंग से बड़ा साइज में कंप्यूटर है। और इसमें क्या होता था, एक पंच कार्ड होता था। क्या होता था? पंच कार्ड। इस कार्ड में क्या होता है, जैसे ब्रेल लिपि देखे है ना, ब्रेल लिपि में क्या होता है, छोटा छोटा डॉटेड रहता है, उस बेस में डॉटेड डॉटेड और प्लस प्लस वैसे करके रीड करने के लिए एक बना होता था। और उसको क्या करते थे, उसमें मशीन में डाल देते थे, ऑटोमेटिक रीड करके कैलकुलेट करके आपको दे देता है। ये बेसिकली किस चीज के लिए बनाया गया था, कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। कोर टेक्नोलॉजी क्या था, वैक्यूम ट्यूब। लैंग्वेज क्या था, मशीन लैंग्वेज जो 0 1 समझता है। मेमोरी क्या था, नो परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज और रेल्ड ऑन मैग्नेटिक ड्रम। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी पुराना जो है स्टोरेज नहीं था, इसके जगह पे क्या था, रेल्ड ऑन मैग्नेटिक ड्रम्स। इस पे डिपेंड करता था। इनपुट आउटपुट क्या था, यूटिलाइज पंच कार्ड, ये पंच कार्ड था। एंड प्रीपेड टेप फॉर आईओ। मतलब इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज करते थे, या तो हम पंच कार्ड यूज करते थे छोटा इनपुट के लिए, बड़ा इनपुट यूज करना होता था हमें क्या करते थे, एक तरह का पूरा मैग्नेटिक स्टोरेज यूज करते थे, जिसमें हम क्या बोलते थे, पेपर टेप बोलते हैं इसको। क्या, पेपर टेप। अब क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या था, हाई एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स था इसमें। छोटा मोटा स्केल पे था नहीं, काफी बड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी काफी कंज्यूम करता था। बहुत स्लो था। जनरेटेड इनोरमस हीट, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता था। एंड मैसिव साइज, बहुत बड़ा वीक साइज में होता था। ऐसा कहा जाता है कि जो पहला कंप्यूटर था ना, वो जब ओपन हुआ था तो पूरा का पूरा सिटी का इलेक्ट्रिसिटी बैठ गया था, इतना ज्यादा था। अब देखिए इसमें क्या है, इनिएक, इडबैक, यूनिएक और IBM 650, IBM 701, ये सब क्या एग्जाम्पल है इसका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हम क्या देखे थे, ट्रांजिस्टर आ गया था। किसके जगह पे, हमारा आ गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर। तो ये रिप्लेस हो गया वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर। मेमोरी स्टेट में क्या हो गया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क। इससे हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क हमारा इसी में इंट्रोड्यूस हुआ, सेकेंड जनरेशन। लैंग्वेज क्या यूज हुआ, शिफ्ट हो गया मशीन से असेंबली लैंग्वेज, अर्ली हाई हाई लेवल कोड। और क्या था, स्टार्टिंग मतलब शुरुआती था हाई लेवल कोड्स का। इफिशियंसी, लो पावर कंजम्पशन था, जनरेटेड लेस हीट एंड स्मॉल साइज। मतलब क्या, लो, बहुत कम पावर कंज्यूम करता था, और हीट और स्मॉल साइज, मतलब कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। परफॉर्मेंस क्या था, पहले से अच्छा था। इसका एग्जांपल देख लीजिए, IBM 1401, IBM 709, IBM 7094। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या था, आईसी आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हमारा आईसी देख लीजिए, ऐसे करके आईसी है। ये क्या होता था, हाई लेवल लैंग्वेज 14, बेसिक, पास्कल, कोबोल और सी का यूज करता था। आईओ में क्या हो गया, रिप्लेस पंच कार्ड विथ कीबोर्ड और मॉनिटर प्रिंटर। यानी हमारा एक अर्ली जो कह सकते हैं मॉडर्न कंप्यूटर स्टार्ट हो गया था। फिजिकल फीचर कंसिडरेबली स्मॉल, चीपर एंड फास्टर, हाई लेवल। मतलब पहले से बहुत ज्यादा स्पीड भी हो गया, सस्ता भी हो गया, चिप में आ गया था। पहले बहुत बड़ा मैकेनिक्स लगाता था तो उसमें ज्यादा करता पड़ता था। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कंप्यूटर टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट वंस। मतलब मल्टीटास्किंग का स्टार्ट हो गया। की एग्जांपल, IBM 360, IBM 370, PDP 11 एंड यूनिएक। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया था, हमारा VLSI आ गया था, जिसको क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सर्किट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। माइक्रोचिप में क्या हो गया, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आ गया। अब सेमीकंडक्टर क्या हो गया, यूज होने लगा रैम और रोम का, हमारा फोर्थ जनरेशन से। अब मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज रिप्लेस ओल्डर मैग्नेटिक कोर सिस्टम कंप्लीटली। मतलब पहले का जो भी सिस्टम था उसको पूरी तरह से हटा दिया। इसके जगह पे क्या आ गया हमारा, एक सेकेंड, इसके जगह पे हमारा क्या आ गया, जो नया आ गया, मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज। मॉडर्न सॉफ्टवेयर, अब इसमें आ गया हमारा क्या, नया जितना भी आधुनिक सॉफ्टवेयर था वो सब यूज होने लगा। सपोर्ट लैंग्वेज लाइक पाइथन, सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट एंड GUI। चलिए फिफ्थ जनरेशन देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन क्या हो गया हमारा, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया हमारा। तब ये क्या था, एक चिप है, इसी पे हमारा बहुत सारा जितना चीज है सारा चीज इसी पे डाला हुआ है। एक सिर्फ ट्रांजिस्टर नहीं है, बहुत सारा चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ AI, मशीन लैंग्वेज एंड न्यूरल नेटवर्क, ये सब यूज होने लगा। नेचुरल प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी। मतलब अब जो है खुद से रीइंफोर्समेंट लर्निंग और
इन्फोर्समेंट लर्निंग ये अपने आप करने लगा, सीखने लगा खुद से कैसे करना है। पैरेलल हार्डवेयर, मेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर हाई स्पीड कंप्यूटिंग, मतलब एक साथ जो है बहुत सारा प्रोसेस को रन कराता है और कम टाइम में काम करा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल हार्डवेयर। डिवाइसेज, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, टेबल, क्रोमबुक और क्वांटम सिस्टम, ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है। चलिए सारा का कंपैरिजन देख लेते हैं कैसे कैसे है। जैसे फर्स्ट जनरेशन आया 1971 में, 3 साल बाद आया सेकेंड, उसके बाद 5 साल बाद आया 79, और उसके बाद हमारा सीधा सीधा आया कितने, मात्र 2 साल में आया फोर्थ, और 95 से हमारा अभी तक चल ही रहा है। अब सारा चिपसेट देख लीजिए, LSI, LSI, VLSI, VLSI। अब देखिए वर्ड साइज, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रोसेसिंग का होता है, एक बार में कितना प्रोसेस कर पाता है वो। तो वर्ड साइज कितना है, 8 बिट का था, 8 बिट का डाटा वो जो है एक टाइम में प्रोसेस कर पाएगा, ये भी 8 बिट का, 16 बिट का, उसमें जो वायरिंग वगैरह रहता है ना वो इतना कंज्यूम करेगा। फोर्थ में क्या है हमारा, 32 बिट और 64 बिट का आर्किटेक्चर वगैरह अभी देखते ही होंगे, ओएस में जब होता है 32 बिट/64 बिट। सॉफ्टवेयर भी कभी कभी डाउनलोड करते हैं तो ओएस में पूछ देता है कौन सा ओएस है, 32 बिट और 64 बिट। तो ये हमारा एक तरह का वायरिंग का कंसेप्ट है, कितना डाटा उसको एक बार में मिल सकता है। मेमोरी देख लेते हैं, 1 KB, 1 KB, 1 MB, 16 MB, 4 GB और 64 GB। क्लॉक स्पीड देख लीजिए, पहले 108 से 200 था, फिर अप टू 2 मेगाहर्ट्ज, यहाँ किलोहर्ट्ज था, फिर मेगाहर्ट्ज 4 से 6, अब 133 मेगाहर्ट्ज, और इसमें 533 से गीगाहर्ट्ज तक चला गया। कोड क्या है, सिंगल 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 सिंगल, सब में मल्टी कोर लास्ट में आता है, जिसमें एआई है फिफ्थ जनरेशन में। अब देखिए ये सारा प्रोसेसर का एग्जांपल है, इसमें फिफ्थ में पेंटियम और सिलेनियम। चलिए ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम सीखे क्या क्या होता है, कैसे होता है, और हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट वाचिंग।